जय श्री राम मित्रों। मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरितमानस वाचन की 54वीं वीडियो है। इस वीडियो से श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम कैकेयी का कोप भवन में जाना का शुद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में श्री रामचरितमानस के बालकांड का हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कैकेयी का कोप भवन में जाना। दोहा। बड़ कुघातु करी पातकिनी कहेसी कोपगृहम जाहु, काजू सवारे हो सजग सबू सहसा जनी पतियाहु। भावार्थ। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। चौपाई। कुब्रिही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। भावार्थ। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौ विधि पुरब मनोरथु काली, करौंग तो ही चख पुत्री आली, बहुविधि चेरही आद्रुदेई, कोप भवन गवनी कैकेयी। भावार्थ। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। बिपती बीजू वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमती कैकेयी केरी, पाई कपट जलू अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। भावार्थ। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके द्वख रूपी फल होगा। कोप समाजू साजी सबू सोई, राजू करत निज कुमती बिगोई, राउर नगर कोलाहलू होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। भावार्थ। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। दोहा। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहें सुमंगल चार, एक प्रबिसहें एक निर्गमहें भीर भूप दरबार। भावार्थ। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। चौपाई। बाल सखा सुनी हियम हर्षाही, मिली 10-5 राम पहिं जाही, प्रभु आदरहें प्रेमु पहचाने, पूछहें कुशल खेम मृदु बानी। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर है भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सीलो सनेहू निबाह निहारा। भावार्थ। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहिन जेही जोनी करम बस भ्रम ही, तह तह ईसु देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सियनाहूं, होऊ नाथ यह और निबाहूं। भावार्थ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहूं, कैक्य सुता हृदयम अति दाहूं, को न कुसंगति पाई नसाई, रहई न नीच मते चतुराई।
भावार्थ, नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा। सांझ समय सानंद नृपु गयो कैकेयी गेहर। गवनु निठुरता निकट किए जनु धरी देह सनेहर। भावार्थ, संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। चौपाई। कोप भवन सुनी सकुचेउ राम। भय बस अघोर परई ना पाओ। सुरपति बसई बाहंबल जाके। नरपति सकल रहिंग रुख ताके। भावार्थ, कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनी तिय रिस गयो सुखाई। देखू काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस ऐसी अंगव निहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। भावार्थ, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभय नरेसु प्रिया पहिं गयो। देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारी तन भूषण नाना। भावार्थ, राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशता फाबी। अनहिवातु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदु बानी। प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। भावार्थ, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता, बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राणप्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम कैकेयी का कोप भवन में जाना का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।